Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are going to study our mathematics book of class 4th today. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अपनी 4th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आई हैव गिवन यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3B इन माई लास्ट वीडियो. मेरे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो ए जो क्वेश्चन था इसका, वो मैंने आपको करके बताया था और आपको BCDEF ये मैंने होमवर्क में दिया था. तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, क्योंकि केवल सिंपल सब्ट्रैक्शंस हैं, ये केवल घटाओ वाले क्वेश्चन हैं. जो बिगर नंबर है उसको अपर साइड में लिखना था, लोअर नंबर को लोअर साइड में लिखना था और उनको सब्ट्रैक्ट करना था. तो ये आप लोग कर चुके होंगे यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ. अब हम आगे की ओर आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो अगर आपने ये होमवर्क का जो वर्क दिया हुआ था वो नहीं किया है, तो आपको ये वर्क जो फर्स्ट क्वेश्चन का था वो कर लेना चाहिए. पहले आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद में आज का काम करना है. मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो एक्सरसाइज 3B है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3B इसको कैसे नोट करना है क्वेश्चन को, वो भी मैंने आपको नोट करके बताया था. फिर कैसे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वो बताया था. उसके बाद कैसे अरेंज करना है और फिर कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसी पैटर्न से हर एक क्वेश्चन को नोट करना है, उसको अरेंज करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जो सारे सब्ट्रैक्शंस हैं, ये इनको आपको करना था होमवर्क में. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन, जहां तक भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन करने से पहले 2 बॉक्सेज लीव करने चाहिए. मैं रीड करके और एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा सेकंड क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट नंबर्स. फाइंड मीन्स होता है पता करें, द करेक्ट नंबर्स यानी सही संख्या, सही संख्या का पता करें, करेक्ट नंबर को फाइंड करें. अब यहां पर ए में लिखा हुआ है 7,01,735 लेस देन 8,34,071. यानी हमें वो नंबर पता करना है जो कि इस नंबर से इतना कम हो. इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें एक्चुअली अपने को सब्ट्रैक्ट करना है. जो बिगर नंबर है उससे लोअर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोगों को मिल जाएगा इससे इतना कम वाला नंबर. अभी अपने को क्या पता करना है, ये जो नंबर है इससे इतने नंबर कम अपने को पता करना है कि कौन सा नंबर होता है. तो अगर अपन इस नंबर में से इस नंबर को लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा, हमें मिल जाएगा वो नंबर जो कि इससे इतना कम है. तो इसलिए इस तरह से अपन इसको करेंगे. बी में भी वही तरीका है. 1,81,916 लेस देन 2,81,026. यानी इससे ये जो नंबर है इससे इतना कम कौन सा नंबर रहेगा, ये हमें पूछा गया है. तो इसमें से अगर अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसमें से इतना कम वाला नंबर. तो इसमें से हमें इसको लेस करना है. और यहां पर सी में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन, यहां पर डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है बिटवीन दिस एंड दिस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस पूछा गया है. तो जब कोई भी 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, तो उसमें उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, उनको घटाना होता है. लेकिन ध्यान ये रखना है अपने को, जो बिगर नंबर है वो अपर साइड में लिखें, जो लोअर नंबर है वो लोअर साइड में लिखें. तो आइए इनको हम पहले सॉल्व करते हैं और मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं. पेंसिल को आप अपनी शार्प कर लें. पहले ध्यान रखिए बीच बीच में भी आपको पेंसिल को शार्प करते रहना चाहिए, ताकि जो आपकी हैंडराइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे. तो आइए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपको मेंशन करना है लेफ्ट मार्जिन में और क्वेश्चन नोट करना है. फाइंड, FIND, फाइंड द करेक्ट नंबर, द
CORRECT, करेक्ट, नंबर NUMBERS, नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट नंबर्स। और ध्यान रखिए जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच में सफिशिएंट गैप जरूर रखिए, कभी भी उनको पास में मत लिखिए, नहीं तो वो मिक्स हो जाएंगे और आप उनको पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक वर्ड के बाद में सफिशिएंट गैप आप जरूर लीव करते रहें, और जो वर्ड के अंदर लेटर्स होते हैं उनके बीच में भी सफिशिएंट गैप रखें। इस तरह से आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है, और उसके बाद में इसका जो सब क्वेश्चन नंबर है ए, वो आपको लिखना है, नोट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है 7,70,1735 लेस देन LESS लेस THAN देन। लेस देन के बाद में लिखा हुआ है 8340,834,071 तो ये हमने नोट कर लिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो हमने नोट कर लिया। अब इसको अपने को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए अब इसमें तो क्या है, अपने को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज हम दोनों में से ये देखते कि जो बिगर नंबर कौन सा है, और फिर उसके बाद बिगर नंबर को हम पहले लिखते और जो लोअर नंबर होता है वो सेकंड लाइन में लिखते। लेकिन अभी हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि इसमें से इतने कम वाला नंबर हमें पता करना है। 7,01,735 लेस, यानी इतने कम वो नंबर हमें पता करना है जो इतना कम हो इसमें से, ऐसा बताया हुआ है। तो हम इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें पता चल रहा है। तो हम अरेंज करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे अपर साइड में 834,071, ये नंबर हमने अपर साइड में लिख दिया है। अब सेकंड, इसके नीचे जो रो है, सेकंड रो में हम इसको लिखेंगे। तो हमेशा वंस की तरफ से स्टार्ट करें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स। तो हमने इनको अरेंज कर दिया है तरीके से जैसे करना चाहिए, और इनको लाइन ड्रॉ कर दी है हमने, माइनस का साइन भी हमने मेंशन कर दिया है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 1, हम 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वी हैव टू टेक ए बोरो, हमें बोरो लेना होगा। आफ्टर बोरोइंग इट विल बी 11, बोरो लेने के बाद 1 का बन जाएगा 11। तो 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 6 से लेकर के 11 तक हम काउंट कर लेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 रिमेनिंग 6 बच गए। यहां से एक बोरो जा चुका है, सो 6 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर 6 बच गए हैं। 6 - 3 = 3। देन वी कांट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 0, 7 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए बोरो हमें लेना होगा। आफ्टर बोरोइंग इट विल बी 10, बोरोइंग के बाद ये बन जाएगा 10 - 7, तो 7 के बाद में 10 तक हम काउंट कर लेंगे, 8 से लेकर 8, 9, 10, 3 रिमेनिंग, 3 इज रिमेनिंग हियर। देन 1 हैज बीन गोन टू हियर, एक यहां पर जा चुका है, सो 3 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर 3 बच गए हैं। 3 - 1 = 2 एंड 3 - 0 = 3। कोई भी डिजिट में से 0 को लेस किया जाता है तो वो की वही डिजिट वापस मिल जाती है। 8 - 7 = 1। तो ये यहां पर अपने पास में ये आ चुका है, तो इट इज द आंसर। तो हम लोग यहां पर आंसर लिख देंगे, आंसर, ये आंसर मिल गया है। अब हम करेंगे बी वाला, तो यहां पर 1 बॉक्स आप लीव कर दें, मेंशन करें क्वेश्चन नंबर बी और इसको नोट करें। 181,916 लेस देन, LESS लेस THAN देन, लेस देन 281,026। तो जैसा कि पिछली बार भी ये लैंग्वेज से ही अपने को पता लग रहा है कि इससे इतने कम वाला नंबर पता करना है।
यहां पर लिखा हुआ है 1,81,916 लेस देन यानी इससे कम, ये जो नंबर है इससे इतना कम वाला नंबर अपने को पता करना है। तो इससे पता चल रहा है कि इसी में से अपने को इसको लेस करना है, तो हम पहले इसको लिख देंगे। तो इसको अरेंज करने के लिए हम फर्स्ट रो में लिखेंगे 2,81,026 और इसकी सेकंड रो में हम लिखेंगे इस नंबर को। तो इसमें वंस से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लाख, और इसकी ड्रॉ कर देंगे लाइनें। फिर उसके बाद में मेंशन कर देंगे माइनस का साइन। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 - 6 = 0, 2 - 1 = 1। वी कांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 0, 9 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए बोरो, बोरो लेने के बाद बन जाएगा यहाँ पर 10, 10 - 9 = 1। यहाँ से एक बोरो जा चुका है तो यहाँ हो गया 0, और 0 में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो लेंगे हम एक बोरो, तो हो जाएगा वहाँ पर 10, 10 - 1 = 9। यहाँ पर बच गए हैं 7, 7 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेंगे बोरो 17, 17 - 8, तो 9 से 17 तक काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 9 रिमेनिंग। यहां से एक बोरो जा चुका है तो यहां रिमेनिंग रहा 1, 1 - 1 = 0। सो दिस इज द आंसर, ये आपके आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी वाला क्वेश्चन नोट करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन, BETWEEN, डिफरेंस यानी होता है अंतर, बिटवीन यानी होता है बीच में। दो नंबर यहां पर दिए गए हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। किस किस के बीच का निकालना है? एक जो नंबर है वो है 3,34,710। एक तो नंबर ये है एंड, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है 5,31,864, ये सेकंड नंबर है। तो ये दोनों नंबर हमें मिल गए हैं, डिफरेंस इनके बीच का निकालना है। तो अब हमें पता नहीं है कि कौन सा इसमें बिगर है, तो हमें इनको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ताकि हम उसको अपर साइड में लिख सकें। तो पहले हम इनकी जो डिजिट्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट का नंबर है। अगर इनमें से कोई कम डिजिट का होता तो वो लोअर हो जाता और दूसरा वाला अपर हो जाता, लेकिन दोनों की डिजिट्स इक्वल है। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट किसकी बिगर है, बड़ी है। तो यहां पर फर्स्ट डिजिट है 3, यहां पर फर्स्ट डिजिट है 5, यानी ये जो नंबर है ये बिगर है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 531,864, और इसकी लोअर साइड में हम लिखेंगे इसको यूनिट में 0, वंस के बाद टेंस हो गया, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लैक्स। ड्रॉ द लाइन्स आपने ड्रॉ कर दी। मेंशन द माइनस मार्क। नाउ डू द सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करना है। 4 - 0 4, 6 - 1 5, 8 - 7 1। वी कांट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए बोरो लेने के बाद इट विल बी 11, ये 11 बन जाएगा। 11 - 4, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक काउंट करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11, 7 रिमेनिंग। यहाँ पर 7 रिमेनिंग बच गया है, रिमेनिंग 7 हियर, यहाँ पर बच गया है 7। अब यहाँ से 1 हैज बीन गोन टू हियर, यहाँ से एक जा चुका है इधर, सो 2 इज रिमेनिंग। वी कांट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द 2, हम 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए बोरो। आफ्टर बोरोइंग इट विल बी 12, बोरोइंग के बाद बन जाएगा ये 12, 12 - 3, तो 4 से स्टार्ट करेंगे 12 तक। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 रिमेनिंग। 1 हैज बीन गोन टू हियर,
4 is remaining here, 4 minus 3 equal to 1. In this way you have to do this question. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है and it is the answer. ये आंसर है आपका। तो इस तरह से आपको नोट करना है क्वेश्चन। और अच्छा तो ये रहेगा कि क्वेश्चन नोट करने के बाद आप वन जो रो है वो आप ब्लैंक लीव करें और उसके बाद में इसको करें। देन वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको नोट करना है पहले। द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, TWO2NUMBERS नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर्स का सम का मतलब होता है जोड़। दो नंबर्स की जोड़ है वो है यहां पर दी हुई 51,892। ये टू नंबर्स की दो संख्याओं की सम है, यानी सम यानी ये जोड़ है इनकी दो संख्याओं की। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, इफ वन ऑफ द नंबर्स, NUMBERS, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, यदि उनमें उन नंबरों में से एक है ये वाला 27,890, यदि उन दोनों में से एक नंबर ये है, देखिए टू नंबर्स का जो सम है, दो नंबरों की जो जोड़ है वो ये है, उन दो नंबरों में से एक नंबर तो ये है, तो दूसरा नंबर पता करना है। फाइंड द अदर नंबर, फाइंड यानी पता करें, द अदर यानी दूसरा नंबर, NUMBER नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स यानी दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, उनकी सम यानी उनकी जो जोड़ है, इज यानी है, ये इतनी है उन दोनों की जोड़, उन दोनों की सम ये है। इफ यानी यदि, वन ऑफ द नंबर्स यानी नंबर्स में से एक, दो नंबर है ना, उनमें से एक नंबर अगर ये हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, फाइंड द अदर नंबर। तो आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो दो नंबर है, उन दोनों का सम, उन दोनों की जोड़ है 10। दो नंबर हैं, दोनों की जोड़ है 10। अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा 6, यानी दूसरा नंबर होगा 6। तो यहां पर हमें जो आपका सम है उसमें से फर्स्ट नंबर को आप माइनस कर दोगे तो सेकंड नंबर आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे सॉल्यूशन इसका, SOL सॉल्यूशन। द सम कितनी है, दो सम है इसकी 51,892, ये इसकी इन दोनों की सम है। फर्स्ट नंबर, द FIRST फर्स्ट नंबर, NUMBER नंबर। ये यहां पर पीछे से शुरू करना चाहिए था अपने, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसको एकदम स्टार्टिंग से लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। द फर्स्ट FIRST फर्स्ट NUMBER नंबर। द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है 27,890, ये फर्स्ट नंबर है, ये तो है दोनों की सम और ये है फर्स्ट नंबर। अब इनका हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 2 माइनस 0 2 माइनस 0 क्या होता है, 2 में से 0 को निकालेंगे तो 2 ही बच जाएगा वापस। 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0। वी कांट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 1, 1 से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए बोरो, आफ्टर बोरोइंग इट विल बी 11, बोरोइंग के बाद बन जाएगा ये 11, और 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 9 10 11, 4 विल रिमेनिंग, 4 विल रिमेन, 4 बच जाएंगे। 1 हैज बीन गोन टू हियर, सो 4 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर 4 बच गए हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये अपने पास सेकंड नंबर आ गया।
फर्स्ट नंबर अपने को दिया हुआ था, दोनों का सम दिया हुआ था। सेकंड नंबर अदर नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये है वो दूसरा नंबर। तो हमने इनका सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास आ गया दूसरा नंबर। तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर द अदर नंबर इज, द अदर NUMBER नंबर इज, जो दूसरा नंबर है वो है 24,002। ये सेकंड नंबर है, द अदर नंबर इज 24,002। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आपको अब जो ये क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। 2 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क में। देखिए मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन करके बता दिए हैं, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया है। तो ये मैंने कर दिया है, ये मैंने कर दिया है, और ये मैं 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब मैं इनको समझाऊंगा आपको, ऐसे नहीं दूंगा, आपको बताऊंगा कि ये कैसे करने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है फोर्थ, ये अपन देखते हैं। एक कार्टून, कार्टून का मतलब होता है पुट्ठे का जो डब्बा आता है, कार्टून कहते हैं उसको, पुट्ठे के डब्बे को, उसको कार्टून कहते हैं। एक कार्टून कैन होल्ड, एक कार्टून रख सकता है, कैन यानी सकता है, होल्ड यानी रख। एक कार्टून रख सकता है 30,000 कैंडल्स, कैंडल्स यानी होती है मोमबत्तियां। एक कार्टून 30,000 मोमबत्तियां रख सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी 30,000 की है। इफ यानी यदि, शालू हैज ऑलरेडी पैक्ड, शालू ने ऑलरेडी यानी पहले से ही, पैक्ड या हैज पैक्ड यानी कर चुकी है, शालू पहले से ही पैक कर चुकी है 20,505 कैंडल्स। उसमें से शालू जो है वो 20,505 कैंडल्स ऑलरेडी पैक कर चुकी है। टोटल उसकी कैपेसिटी है 20,000 की, 30,000 की। टोटल उस बॉक्स में 30,000 कैंडल्स आ सकती है, और इतनी कैंडल्स पहले से ही उसमें पैक कर दी है। हाउ मेनी मोर डज शी नीड टू फिल, अब और उसको कितनी फिल करने की आवश्यकता है। द कार्टून कंप्लीटली, हाउ मेनी मोर डज शी नीड टू फिल, कार्टून को फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए, और कितनी कार्टून को कंप्लीटली फिल करने के लिए उसको कितनी और भरने की आवश्यकता है। देखिए मैं आपको समझा दूं, टोटल उस कार्टून में 30,000 कैंडल्स आ सकती है। उसमें से 20,505 कैंडल्स जो है वो ऑलरेडी शालू ने उसमें भर दी है, फिल कर दी है। अब उसमें और कितनी कैंडल्स आ सकती है, तो हमें इस टोटल कैपेसिटी में से जितनी भर दी है उतनी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास अब कितनी और अपन उसमें डाल सकते हैं वो वाली नंबर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, फिर आपको आंसर में लिखना है टोटल कैपेसिटी। यहां आप मैं लिख के बता देता हूं, TOTAL, टोटल CITY, कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी आप लिखेंगे, टोटल कैपेसिटी 30,000। सेकेंड लाइन में लिखना है आपको फिल्ड, FILLED, फिल्ड। फिल्ड कितनी है 20,505। इसके ठीक नीचे आपको वो लिखना है, वन बॉक्स में 1 डिजिट लिखनी है, ध्यान रखिएगा आप। और फिर इनका सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, और जो भी आपके आंसर आता है उसको आंसर में आपको लिखना है। हाउ मेनी की जगह वो आंसर लिख देना है आपको, और ये आपको पूरा सेंटेंस उस आंसर में लिखना है। जो भी आंसर आता है आपका सब्ट्रैक्शन के बाद, मोर डज शी हैव नीड टू फिल द कार्टून कंप्लीट, ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर प्लांटेड 40,500 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, जिसको अपन नवोद्भिद कहते हैं हिंदी में, छोटे पौधे एकदम जो अपन लगाते हैं उसको सैपलिंग कहा जाता है। ए फार्मर प्लांटेड, एक किसान ने लगाए, पेड़ पौधे लगाए 40,500 सैपलिंग्स, उसने 40,500 सैपलिंग्स उसने प्लांट किए किसान ने। ऑफ व्हीट यानी गेहूं के, इतने उसने गेहूं के प्लांट किए इन हिज फील्ड, उसके खेत में। 24,325,
इतने जो प्लांट थे उनमें से टोटल जितने उसने प्लांट किए उसमें से इतने जो प्लांट थे ऑफ दीज यानी उनमें से वर डैमेज्ड, वो डैमेज हो गए यानी खराब हो गए, बाय पेस्ट यानी कीड़ों के द्वारा। कीड़ों ने उसमें टोटल जो उसने लगाए थे उसमें से कुछ प्लांट्स कीड़ों ने उसमें से डैमेज कर दिए यानी खराब कर दिए। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर हेल्दी, हेल्दी कितने सैपलिंग्स हैं यानी स्वस्थ कितने पौधे बचे हैं अब उसके पास। टोटल उसने इतने लगाए थे अपने खेत में, उसमें से इतने खराब हो गए, तो अच्छे कितने बचे, तो हम इनमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये आपको लिखने हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आंसर सॉल्यूशन में आपको लिखना है प्लांटेड। प्लांटेड ये लिख देना आप, फिर उसमें से लिख देना आप सेकंड लाइन में डैमेज्ड, डैमेज्ड कितने हैं उसके नीचे ये लिख देना, फिर उसका सब्ट्रैक्शन कर देना, और जो आंसर आता है वो आप हाउ मेनी की जगह लिख देना और इस सेंटेंस को लिख देना, इतने सैपलिंग्स आर हेल्दी, इतने सैपलिंग्स जो है वो हेल्दी हैं। इस तरह से आपको करने हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो मैंने आपको कंप्लीटली और बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया है कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन होमवर्क। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करके बताए हैं आपको, वो तो आपको करने ही है। यहाँ से एक्सरसाइज 3B हम 3B के ही ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आज मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन उसके A, B और C ये तीनों मैंने आपको करके बताए, ये तो आपको करने ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपको करना ही है। उसके बाद में 4 और 5 क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपको अपने लेवल पर घर पर होमवर्क में करना है। करने सारे ही हैं लेकिन वो अपने लेवल पर करने हैं आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट नाउ इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और समझेंगे कई सारी और नई चीजें। सी यू एंड बाय।